रेगिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ चारों ओर रेत के सिवाय कुछ भी नहीं है। इतना रेत कि आप इससे एक और रेगिस्तान बना सकते क्या बोला तूने? हो। तो आज मैं नेक्सस और मेरा दो स्ट्रीम सरवाइव करने जा रहे हैं इस रेगिस्तान में 100 डेज इन माइनक्राफ्ट मोबाइल। तो देखते रहिए। तो हम डेजर्ट के बीच में स्पॉन हो चुके थे और हमारा पहला काम था हमें ढूंढनी होगी एक विलेज, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें कोई भी पेड़ नहीं मिलने वाला था और उसके बिना हमें क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिल सकती, और क्राफ्टिंग टेबल हमें विलेज से मिल सकती है। और खाने का भी जुगाड़ करना था, क्योंकि इस वर्ल्ड में जानवर भी स्पॉन नहीं होते डेजर्ट में। और हेबल्स चाहिए होगी हमें, तो हम उसके लिए विलेज ढूंढने लग गए। और हम थोड़ी रास्ते में स्टिक्स भी जमा कर रहे थे, और स्टिक्स जमा करते करते पता नहीं मुझे ये बकलोली करने का आइडिया कैसे सूझ गया और मैं करने लगा। एनीवेज ये सब छोड़ो, हमारे साथ खेल रहे थे स्ट्रीम जो ये जर्नी में मेरे साथ रहेगा। तो लकीली थोड़ी दूर पे एक विलेज नज़र आई और हम उस विलेज की तरफ तेज़ी से दौड़े। और वहाँ पर पहुँचते मैंने खजाना देखा और वहाँ पर बहुत सारा खजाना था, तो मैंने उसे लूटना शुरू किया। और मैंने स्ट्रीम को बोला कि वो क्राफ्टिंग टेबल ढूंढे जिसमें हम अपने टूल्स वगैरह सारा क्राफ्ट कर सके और ब्रेड भी क्राफ्ट कर सके। और जब मैं ये सारा खाना लूट रहा था तब पता नहीं कैसे बट गाँव वालों को सारी चोरी पता चल गई हमारी। और तब हमें पता चला कि यहाँ से जो बच्चा गुजरा उसने सारी बातें गांव में बताई। बच्चे की सारी बात सुनकर गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई, और पंचायत में पता नहीं किसी गांव वाले ने एक फ़ोन लगाया, पर हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो हमने कहा इनसे कौन डरता है, और हमने हमारी चोरी जारी रखी। चोरी के बीच में पता नहीं स्लीम को कोई नशा हो गया और उसने ऊपर से जंप लगा दी और उसका सारा नशा उतर गया। और मैंने चोरी जारी रखी। मैंने सारा हेबल्स चोरी कर लिया गांव के अंदर का। और फिर हमने उसका वीट बना लिया, जो कि स्ट्रीम को क्राफ्टिंग टेबल मिल चुकी थी। तो हमने जल्दी जल्दी सारा वीट बना लिया और रात हो गई थी तो हम सो गए। The next day. ब्रेड बनाकर हम गए गोलेम भाई से लेने मजे, लेकिन अभी बता है भाई, अभी उन्हें आ गया गुस्सा और वो मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन हमने भी उनके साथ ही गेम खेला और पास बुलाकर हमने उनसे प्यार से आयरन ले लिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बहुत देर तक प्यार से बात करने के बाद उन्होंने फाइनली हमें आयरन दे दिया। लेकिन आयरन देने के बाद पता नहीं वो कहीं तो गायब हो गए, और हमने उनके दिए हुए आयरन से पिकेक्स बना ली। और फिर मैं गया सीधा स्टोन माइन करने के लिए। ऊपर आकर मैंने देखा कि हमारे विलेज के पास ही में है एक रेगिस्तानी मंदिर, और वहाँ जाने से पहले मैंने जो स्टोन माइन किया था उससे बना लिए टूल्स हम दोनों के लिए। और टूल्स बनाकर हम दोनों निकल पड़े उस मंदिर के पास। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे मेरा दोस्त स्ट्रीम अंदर गया और उस पर हमला किया हड्डी पहलवान ने। पता नहीं हड्डी पहलवान हमसे नाराज़ थी या क्या, लेकिन हमने उनकी हड्डी चुरा ली। और हड्डी चुराने के बाद हम सीधा उस मंदिर को लूटने के लिए नीचे गए। और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तब मैंने तिजोरी नहीं लूटी। पहले मैंने प्रेशर प्लेट तोड़ा और सारे टीएनटी लूट लिए। टीएनटी लूटने के बाद मैं ऊपर आया और ऊपर आकर मैंने तिजोरी चेक की। तो तिजोरी में मुझे आयरन मिला, बोन्स मिले, दूसरे में भी ब्रेड मिली, आयरन और वीट मिला। तीसरे में तो सीधा हमें जादुई सेब मिल गया भाई। मतलब ये मंदिर ज़्यादा ही लकी था हमारे लिए। और एक फालतू किताब भी मिली जो कि किसी काम की नहीं थी। और चौथे में भी हमें और एक बार हमारा नसीब चमक गया और डायमंड्स मिले 4। तो हम वो लेकर ऊपर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने शुगर केन्स जमा करना शुरू किया, और मैं शुगर केन जमा कर रहा था कि स्ट्रीम भी बाहर आ गया और उसने भी मेरी मदद की सारे शुगर केन जमा करने में। हमने
एक एक करके सारे के सारे शुगर केन जमा कर लिए यहाँ से। और शुगर केन जमा करने के बाद हम सीधा गांव चले आए। गांव में हमें दिखा एक वेंडरिंग ट्रेडर जो कि हमें बर्च की सैपलिंग ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमारे पास ना ही एमरल्ड थे, ना ही हम ट्रेड करके एमरल्ड ले सकते। हमने उसे इग्नोर किया और मैं चला गया सीधा शुगर केन्स को सही जगह लगाने के लिए, क्योंकि हमें शुगर केन की ज़रूरत थी जिससे हम उसे पेपर बना के ट्रेड कर सकेंगे और हमें एमरल्ड्स मिलेंगे और एमरल्ड से हम खरीद सकेंगे एक पौधा, किसी भी वुड का पौधा, और फिर हमारे पास लकड़ी की कभी कमी नहीं होगी। शुगर केन प्लांट करने के बाद मैं सीधा क्राफ्टिंग टेबल लगा के डायमंड की पिकेक्स बनाई। स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में मैंने डायमंड का पिकेक्स का यूज़ ज़रा भी नहीं किया है। तो बस डायमंड की पिकेक्स बनाने के बाद हमने सोचा कि हमें अपग्रेड करना होगा और हम चले गए आयरन माइनिंग के लिए। उससे पहले मैंने दो आयरन की तलवारें बना ली, एक मैंने उसे दे दी और एक मेरे पास रखी। तलवारें एक्सचेंज करने के बाद हम चले गए सीधा केव ढूंढने के लिए और केव में से आयरन माइन करने के लिए। आयरन तो हमें भर भर के मिला और हमने सारा माइन कर लिया। आयरन माइन करते वक्त हमें डर्ट भी मिली, तो हमने डर्ट भी माइन कर ली, क्योंकि ये डेजर्ट ओनली वर्ल्ड है और हमें ऊपर किधर भी डर्ट नहीं मिल सकती सिवाय विलेजर्स के फार्म के, और ज़्यादा फार्म्स होते नहीं, तो हमने सारी की सारी डर्ट भी माइन कर ली जिससे हम इसके फार्म्स भी बना सकते हैं ऊपर जाकर। माइनिंग के आने के बाद हमने सारा का सारा लोहा पिघलाने के लिए रख दिया और सारा का सारा लोहा पिघल चुका था, तो हमने सारा ले लिया और फिर उसके बाद हमने उसका आर्मर बना लिया। आर्मर और टूल्स बनाने के बाद हम लोग गए सीधा, मतलब कहीं गए नहीं, बट हमारे पास जो डर्ट थे उससे हमने एक फार्म बनाया, और जो कि स्ट्रीम को ठीक से फार्म भी बनाना नहीं आता, तो मैंने वापस से सबको रिबिल्ड किया। सारी डर्ट लगाने के बाद हमने पोटेट फार्मिंग शुरू की और हमारे पास जो हड्डियाँ बची थी उसका चूरा बनाकर हमने फसल ग्रो की। फसल सारी पैदा हो ही रही थी कि हमने उसे तोड़कर वापस से और एक बार लगाया। पोटैटोज लगाने के बाद हमारा ये टास्क हो चुका था और हमने वो लाइन क्यों छोड़ी थी ये हमें भी नहीं पता। तो हमारा ये टास्क हो गया था, तो अब हम निकलने वाले थे
रेगिस्तानी मंदिर ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए थी हड्डियाँ, जिससे हम हड्डियों का चूरा बना के हमारा फार्म ग्रो कर सकते हैं। और सबसे ईजिएस्ट वे हमें वही लगता था, क्योंकि अगर हम स्केलेटन्स का स्पॉन होने का वेट करते और अगर हम उनसे लड़ते तो हमारा मरना निश्चित था। तो हम निकल गए। थोड़ी दूर जाते हुए मुझे दिखा एक डेजर्ट एप्पल, जिसके अंदर मैं चला गया और नीचे जाते मैंने तिजोरी नहीं लूटी। पहले मैंने प्रेशर प्लेट तोड़ा और सारे TNT लूट लिए। TNT लूटने के बाद मैं ऊपर आ गया और सारी तिजोरियाँ देखने लग गया, जिसमें पहले मुझे अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक बुक मिली और आयरन और बोन्स भी मिल गए और 2 हमें स्प्लिटिंग टेम्पलेट्स भी मिल गए। और एक चेस्ट में हमें एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया। और फिर मुझे याद है कि मुझे चेस्ट भी लेके जाने, क्योंकि हमारे पास वुड नहीं है तो हम चेस्ट बना नहीं सकते। तो सारे चेस्ट जमा करने के बाद मैं ऊपर आ गया और देखा कि मुझ पर हमला हुआ है। इन लोगों को सुपारी मिली थी उस आदमी से, ने पंचायत के बीच में फ़ोन किया था, लेकिन मैंने इन दोनों को निपटा दिया क्योंकि आई एम प्रो। और फिर मैं निकल गया वहाँ से और थोड़ी दूर जाते हुए उस रेगिस्तानी मंदिर के पास ही एक गाँव भी मिला मुझे, और गया खजाना ढूंढने के लिए। और मुझे खजाना मिला भी और मैंने लूट भी लिया। लेकिन मैंने यहाँ पर आयरन गोलेम को नहीं मारा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर आयरन गोलेम भी है और बस चेस्ट ढूंढने के चक्कर में रह गया। और मुझे यहाँ पर शीप भी मिली, वो भी एक नहीं 2 शीप्स मिली। तो ये अच्छा अवसर था कि हम जानवर भी पाल सकते। तो मैंने जल्दी से वो चेस्ट ढूंढी। भले ही मेरे पास हेबल थी, लेकिन फिर भी मैंने चेस्ट ढूंढ के वहाँ से वीट लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं हेबल को क्राफ्ट करके वीट ले सकता हूँ। लेकिन छोड़ो, अब हो गया सो हो गया। ये सारी बात मुझे एडिटिंग के टाइम पर याद आई। तो वीट लेकर हाथ में मैंने शीप को बुलाया और उसे उसी घर में कैद कर दिया। दोनों को कैद करने के बाद मैंने सोचा कि बाद में कभी आएंगे और इन दोनों को अपने गांव लेकर चले जाएंगे। फिर मैं एक और डेजर्ट टेम्पल ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। आगे जाते जाते पता नहीं क्या हुआ, मेरा गेम ग्लिच मार गया और कोई चंक लोड ही नहीं हो रहा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं गाँव वापस आ गया। वहाँ पर आकर मैंने बोन्स ले लिए और उसने भी मुझे बोन्स दिए और हमने जल्दी से मैंने हड्डियों का चूरा बनाया। स्ट्रीम भी एक रास्ते पर गया था, तो उसे इतना सारा सामान मिला था। मतलब इस लौंडे का इतना अच्छा किस्मत कैसे हो सकता है, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन छोड़ो, कोई नहीं, ये सब हमारा है। तो मैंने जल्दी से सारे हड्डियों का चूरा बनाया और सारे के सारे पौधों पर लगाया। वो वहाँ पर अकेला नल्ला रुका था, तो मैंने उसे भी दे दिया और कहा चल जल्दी से लग जा काम पर। तो हमने जल्दी सारा का सारा काम निपटा लिया। सारा काम होने के बाद हमने वो फार्म को ऐसे ही छोड़कर हम चले गए विलेजर ढूंढने के लिए, जिससे हम ट्रेड कर सकते वीट और पोटैटो। मेनली हमें पोटैटो ही ट्रेड करने थे, लेकिन विलेजर के पास जाकर पता चला कि ये पोटैटो नहीं लेते। हमने 2-3 विलेजर्स चेक किए, लेकिन कोई भी पोटैटो नहीं खरीद रहा था। तो हमारा यहाँ पर पोपट हो गया और सारी मेहनत याद आने लग गई। तो फिर क्या था, लेकिन लकीली फिर भी एक विलेजर था जो वीट ले रहा था, लेकिन हमारे पास थी वीट की कभी, तो हम ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए और हमारा 5 एमरल्ड जमा करने का सपना ही रह गया। तो हमने बोला छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं,
अगली बार। तो हमने सारे एमराल्ड रख दिए और वापस से चले गए। कहाँ चले गए वापस से? कहीं नहीं। अब हमने सोचा था कि हम बनाएंगे डायमंड का आर्मर, क्योंकि आयरन का आर्मर बहुत टट्टी दिखता है। तो हमने सोचा हम सीधा डिग डाउन करेंगे स्ट्रेट नीचे और फिर स्ट्रिप माइनिंग से, क्योंकि वही सबसे ईजिएस्ट वे जल्दी से डायमंड मिलने का, स्ट्रिप माइनिंग करने का सोचा और हम नीचे चले गए। नीचे आने के बाद हमने स्ट्रिप माइनिंग शुरू की। वो उस दूसरी तरफ गया था, मैं इस तरफ से शुरू कर रहा था। स्ट्रिप माइनिंग चालू करने के थोड़ी देर बाद, नहीं, मुझे बहुत देर लगे पहले डायमंड फाइंड करने के लिए। तो आप देखते रहिए। मुझे बहुत देर बाद डायमंड्स दिखे थे, लेकिन डायमंड्स भी अच्छी खासी मात्रा में थे, तो मुझे सारी मेहनत पर अफसोस नहीं हुआ। मतलब ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन थे 7 डायमंड्स थे। तो ऐसे करते करते हमने और डायमंड्स माइन किए। उसके पास भी डायमंड्स जमा हो ही गए थे, मैंने भी जल्दी जल्दी जमा कर लिए। सारे डायमंड जमा करने के बाद मैं रास्ते में जो रेडस्टोन, गोल्ड वगैरह सारा छोड़ के आ चुका था, वो भी मैंने माइन कर लिया और ऊपर आके हमने डायमंड्स के आर्मर बना लिए।